दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अस्पताल जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं, वो मौत की कहानियों का अड्डा बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक जगह जो उम्मीद की किरण मानी जाती है, वहीं डर और खौफ का सबसे बड़ा कारण भी हो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक अस्पताल की नहीं है, बल्कि उन रहस्यों की है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है, जहां एक पुराना अस्पताल खड़ा था। नाम था सिटी जनरल हॉस्पिटल। यह अस्पताल बाहर से देखने में एकदम सामान्य सा लगता था, लेकिन उसके अंदर क्या था, यह जानकर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। अगर आप एक बार इस अस्पताल की दीवारों के भीतर कदम रखते, तो फिर कभी वापस लौटकर नहीं आते। कहानी साल 1995 की है, जब इस अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। डॉक्टरों और नर्सों की कहानियां, मरीजों की गवाहियां, ये सब मिलकर एक घना सस्पेंस बन गया था। कभी ना खत्म होने वाला डर इस अस्पताल में हावी था। हालांकि उस समय कोई इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन एक दिन जब एक नया डॉक्टर इस अस्पताल में नियुक्त हुआ, तो सब कुछ बदलने वाला था। वह डॉक्टर नाम से अजय था, और उसने इस अस्पताल में नौकरी करने का फैसला एक ऐसे मौके पर लिया जब उसे अपनी पूरी जिंदगी को फिर से सही दिशा में लाने की जरूरत थी। अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ बड़े नुकसान के बाद अजय ने सोचा कि शायद यह अस्पताल उसे एक नई शुरुआत दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे अजय ने अस्पताल में काम करना शुरू किया, वैसे वैसे उसे एहसास होने लगा कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। रात को जब अजय अकेला अस्पताल की गलियों में चलता, तो उसे वहां एक अजीब सी सर्द हवा का एहसास होता। कभी कभी खामोश रातों में अजय को यह महसूस होता कि कोई उसकी पीठ पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ते ही वह खाली गलियां ही उसे दिखाई देती। एक रात जब अजय अपनी शिफ्ट खत्म कर रहा था, तभी एक पुरानी नर्स ने उसे एक सलाह दी। अजय, इस अस्पताल में जितनी बीमारियां हैं, उतनी ही दहशत भी छिपी हुई है। यहां कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पाए। हर साल कुछ लोग यहां से गायब हो जाते हैं, और फिर कुछ समय बाद वो वापस आते हैं, पर वो पहले जैसे नहीं होते। अजय ने इन शब्दों को हल्के में लिया। उसे लगा कि यह सब बस अंधविश्वास और अफवाहों का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह खुद इन घटनाओं का शिकार बनने लगा। एक रात जब अजय अपनी शिफ्ट के दौरान एक मरीज की देखभाल कर रहा था, उसने सुनी एक ऐसी आवाज जो पूरी अस्पताल की दीवारों को हिला देने वाली थी। वह आवाज मरीज के कमरे से आ रही थी, एक तेज चीख। जब अजय दौड़ते हुए कमरे में पहुंचा, तो वहां कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा बंद था और अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। अजय ने सोचा कि शायद वह थका हुआ था या उसकी आंखों के सामने कोई भ्रांति थी। लेकिन दूसरे दिन जब वही चीखें फिर से सुनाई दी, तो अजय ने महसूस किया कि इस अस्पताल में कोई और चीज मौजूद है जो इंसान नहीं है। उसे अब यकीन होने लगा था कि कुछ अजीब और डरावना अस्पताल के भीतर मौजूद है। अजय ने इन घटनाओं के बारे में अपनी सीनियर डॉक्टर से बात की, जो बहुत अनुभवी और सख्त थीं। वह डॉक्टर ने अजय से कहा, यह अस्पताल पहले एक पुराने कुएं के ऊपर बना था। कई साल पहले इस कुएं में एक बेहद खतरनाक कटा हुआ आत्मा बसी हुई थी। उस आत्मा का नाम था चंद्रमुखी। वो आत्मा अब भी इस अस्पताल में है और हर 7 साल में किसी न किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अजय ने इन बातों को सुना, लेकिन उसने इसे भी एक प्रकार का मिथक समझा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और अजय के सामने और अधिक सस्पेंस और अजीब घटनाएं आईं, उसकी सोच बदलने लगी। एक रात जब अजय अकेला वार्ड में काम कर रहा था, तब एक और अजीब घटना घटी। कमरे में रखी हुई सभी मशीनें अपने आप बंद हो गईं और अचानक अंधेरा छा गया। अजय ने मोमबत्ती जलाई, और जब वह पागल हो गया था कि मशीनों का क्या हुआ, तभी उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में लिपटी कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं। अजय डर के मारे कांपते हुए उसने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने उसे बिना किसी शब्द के जवाब दिया, बस अपनी ओर इशारा करते हुए उसे कमरे के बाहर खींच लिया। वह महिला चंद्रमुखी थी, और जब वह आत्मा अजय को घसीटते हुए उस कमरे में ले आई, तो अजय ने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे।
जैसे किसी ने कई सालों तक वहां हत्या की हो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी स्थान को महसूस किया है जो आपको डर और असुरक्षा का एहसास कराए, जहां से निकलने की हर कोशिश एक नए खतरे को जन्म देती हो? यह वही जगह थी, वही अस्पताल, जिसे अब कोई भी अपनी आत्मा को छोड़कर आना नहीं चाहता था। यह नहीं था कोई साधारण अस्पताल, बल्कि यहां एक ऐसी शक्ति थी जो जिंदगियों को निगलने का खेल खेल रही थी। अजय, जो पहले इस अस्पताल को एक साधारण जगह मानता था, अब एकदम बदल चुका था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि इस अस्पताल के भीतर कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें छिपी हुई थीं। चंद्रमुखी की सूरत से वह खुद को बाहर निकालने की कोई योजना बनाने लगा था, लेकिन उसके दिमाग में हर पल एक सवाल था। अगर वह इसे रोकने में सफल हो गया तो क्या यह अस्पताल फिर कभी सुरक्षित रहेगा? उस रात जब अजय अपनी शिफ्ट खत्म करने वाला था, तो उसके सामने एक और नई परेशानी आ गई। अजय ने देखा कि अस्पताल के मुख्य हॉल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और देखा कि कुछ कर्मचारी और नर्सें कुछ अजीब से व्यवहार कर रही थीं। उनकी आंखों में डर था और वो एक दूसरे से धीरे धीरे कुछ कहते हुए कमरे से बाहर आ रहे थे। अजय ने एक नर्स से पूछा, क्या हो रहा है? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? नर्स ने घबराते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे अजय, इस अस्पताल में कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं समझ पाए। लोग गायब हो जाते हैं और फिर वे वापस आते हैं, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं रहते। उनका चेहरा बदल जाता है, उनकी आवाज में डर होता है, ऐसा लगता है जैसे वे अब इंसान नहीं रहे। अजय ने उन शब्दों को गंभीरता से लिया, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि यहां कुछ इतना बड़ा और खतरनाक हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे रात बढ़ी, उसने खुद से ही एक सवाल किया, क्या यह सब सच है या फिर यह किसी का भ्रम है? अगले दिन जब अजय फिर से अस्पताल में आया, तो उसे एक और चौंकाने वाली घटना का सामना करना पड़ा। मरीजों के बेड के पास खड़ा एक व्यक्ति, जो पहले से गंभीर हालत में था, अचानक चिल्ला पड़ा। अजय ने दौड़कर उसकी तरफ देखा और उसने देखा कि मरीज की आंखें पूरी तरह से काले हो चुकी थीं, जैसे वह किसी दूसरे आत्मा के कब्जे में हो। मरीज की आवाज अब भयंकर रूप से बदल चुकी थी, जैसे किसी और का स्वर निकल रहा हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अंदर ले जाऊं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद अपने साथ ले जाऊं? मरीज की आवाज एक भयानक गहरी गूंज के साथ आई। अजय ने मरीज को झटका देने की कोशिश की, लेकिन अचानक उस मरीज का शरीर सख्त हो गया और वह उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी जो चंद्रमुखी की गिरफ्त में आ चुकी थी। अजय समझ चुका था कि यह अस्पताल केवल एक भूतिया स्थान नहीं है, बल्कि यह चंद्रमुखी की ताकत का एक अड्डा है। यहां हर इंसान जो आता था, उसकी आत्मा को चंद्रमुखी अपने कब्जे में ले लेती थी। अब अजय को अपनी जान की सलामती के लिए कुछ करना ही था। वह चंद्रमुखी की पहचान को और समझने के लिए अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालने गया। पुराने दस्तावेजों में उसे एक खौफनाक सच पता चला। चंद्रमुखी नाम की आत्मा दरअसल एक पुराने समय की कुमारी थी, जिसे एक सख्त माता पिता ने अपने परिवार की परंपरा के अनुसार एक कुएं में बंधक बना दिया था। उस कुमारी ने आत्महत्या कर ली थी और तब से वह आत्मा इस अस्पताल में प्रकट होने लगी थी। इसके बाद अस्पताल की बनाई गई नई इमारत उसी कुएं के ऊपर खड़ी हुई थी और यहीं से चंद्रमुखी की ताकतें जाग उठी थीं। अजय को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसे इस आत्मा का सामना करना होगा, लेकिन सवाल यह था, क्या वह चंद्रमुखी से लड़ने में सक्षम होगा या फिर वह भी उसकी गिरफ्त में आ जाएगा? अजय ने फैसला किया कि वह चंद्रमुखी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन जैसा कि वह जानता था, यह आसान नहीं होने वाला था। चंद्रमुखी की आत्मा, जो किसी भी इंसान को अपनी गिरफ्त में ले सकती थी, अब अजय के खिलाफ एक खतरनाक ताकत बन चुकी थी। रात होते होते अजय ने अस्पताल के पुराने हॉल की ओर कदम बढ़ाया, जहां चंद्रमुखी का असली घर था। यह वही स्थान था जहां वह आत्मा सबसे अधिक सक्रिय होती थी। अब अजय को यकीन हो गया था कि अगर वह इस खतरे का सामना नहीं करेगा,
तो वह कभी भी इस अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जब अजय उस कक्ष के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला था। उसके भीतर से एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी और कोई हलचल भी सुनाई दे रही थी। अजय ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। अजय को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि इस अस्पताल में कुछ न कुछ बेहद खतरनाक था, लेकिन वह इस रहस्य से भाग नहीं सकता था। उसने जितना चाहा था उतना यह रहस्य उससे दूर नहीं हो रहा था। चंद्रमुखी, वह कुमारी आत्मा, अब किसी भयानक रूप में उसे घेरने को तैयार थी। अजय ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंधेरे में डूबे उस कमरे में एक अजीब सी सर्दी फैल रही थी, जैसे सारी हवा ही ठंडी हो चुकी हो। कमरे में कहीं से एक धीमी सी चीख सुनाई दी। अजय का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर और गहरे घुसने की कोशिश की। कमरे में चारों ओर चुप्पी थी, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो, लेकिन अजय को पता था कि यह शांति किसी खतरे का संकेत है। क्या तुम आ गए हो? एक आवाज आई, जिसे सुनकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज बेहद गहरी थी और अजय को लगा जैसे वह किसी और की नहीं बल्कि चंद्रमुखी की थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी कोई नहीं था। कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखा हुआ था जो हल्के से झपक रहा था। अजय ने उस आईने की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम हो चंद्रमुखी? मैं जानता हूं तुम यही हो। तुम्हारी ताकतों ने इस अस्पताल को जकड़ लिया है। तभी आईने से एक भयानक सी छाया उभरने लगी। अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह छाया धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी और चंद्रमुखी की सूरत धीरे धीरे सामने आई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और एक कटी फटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। तुमने मुझे पहचान लिया? चंद्रमुखी की आवाज में एक डरावने अंधेरे से निकली। अजय ने घबराते हुए कहा, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कैसे निपट सकता हूं। तुम्हारी आत्मा को अब शांति चाहिए और इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना होगा। चंद्रमुखी हंसी और उसका चेहरा और भी विकृत हो गया। तुम क्या सोचते हो इंसान? मैं एक आत्मा हूं जो कभी मर नहीं सकती। तुम्हारा संघर्ष मेरी शक्ति को और बढ़ाएगा, अजय। अजय ने अपनी आंखों में डर को छुपाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी ही सजा दूंगा। तभी अचानक आईने का पूरा रूप बदल गया। वह आईना अब एक दरवाजे की तरह खुलने लगा और अजय को एहसास हुआ कि वह इस दरवाजे के अंदर जाने के बिना बाहर नहीं निकल सकता। उसने संजीदगी से कदम बढ़ाए और उस दरवाजे में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। दरवाजा खुलते ही उसे एक अजीब सी दुनिया दिखी, जैसे वह किसी और समय में पहुंच चुका हो। यह जगह बिल्कुल अलग थी, एक डरावनी और रहस्यमयी जगह। वहां के आसपास घने काले बादल थे और एक सुनसान माहौल था। यहां तक कि हवा भी मानो अपनी दिशा बदल चुकी थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि चारों ओर लोग थे, लेकिन वे सब चुपचाप खड़े हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ना हो। ये वही लोग थे जिनका पहले अजय ने अस्पताल में सामना किया था और जिनके शरीर अब चंद्रमुखी की चपेट में थे। अजय ने एक को पास जाकर पूछा, तुम यहां कैसे आए? वह व्यक्ति सिर्फ एक डरावनी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा और फिर अपनी आंखें फेर लीं। अजय ने महसूस किया कि यहां किसी भी इंसान के पास कोई जवाब नहीं है। यह जगह, यह वातावरण, सब कुछ एक खौफनाक खेल था जिसका वह हिस्सा बन चुका था। तभी एक और आवाज आई, तुमने अपने हाथों से खुद को इस दुनिया में खींचा है अजय। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मुझे हराना होगा या फिर इस दुनिया का हिस्सा बनना होगा। अजय ने पलटते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती चंद्रमुखी। मैं यहां से निकलकर तुम्हारी शक्ति को खत्म करूंगा। लेकिन तभी अचानक हवा में एक भयानक कंपन हुआ और अजय ने देखा कि वह जगह धीरे धीरे घुटन का शिकार हो रही थी। चारों ओर से दीवारें बंद होने लगीं और अजय को एहसास हुआ कि वह इस बंदी दुनिया में फंस चुका था। चंद्रमुखी की ताकत अब पूरी तरह से उसे घेर चुकी थी और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। क्या अजय इस जगह से बाहर निकल पाएगा? क्या वह चंद्रमुखी की शक्ति को खत्म करने में सफल होगा, या फिर वह भी उसी की तरह इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा?
अजय को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी और हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसकी हर हरकत को देख रहा है। यह कोई आम जगह नहीं थी, यह चंद्रमुखी का बनाया हुआ खेल था। उसके चारों ओर वही लोग खड़े थे जिनकी आंखें खाली और बेजान थीं। अजय ने जब उन पर ध्यान दिया तो उसे समझ में आया कि ये सब लोग एक ही दिशा में देख रहे थे। वह दिशा एक विशाल दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी जो धुंध के बीच से धीरे धीरे दिखाई देने लगा। अजय ने खुद से कहा, यह दरवाजा शायद इस जगह से निकलने का रास्ता हो सकता है, मुझे इसे खोलना होगा। लेकिन जैसे ही उसने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, हवा में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। यह वही आवाज थी जिसने उसे पहले भी डराया था। तुम सोचते हो कि यह इतना आसान है अजय? चंद्रमुखी की गूंजती हुई आवाज ने उसे रोक दिया। अजय ने गुस्से और हिम्मत के साथ जवाब दिया, तुम चाहे जितना भी डराने की कोशिश करो, मैं इस खेल को खत्म करके रहूंगा। तभी हवा में जोरदार हंसी गूंज उठी और चारों ओर से काले साए उभरने लगे। वे साए एक भयानक रूप लेकर अजय के चारों ओर मंडराने लगे। उनमें से एक साया अजय के पास आया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें यह जगह छोड़ने के लिए वह कुंजी ढूंढनी होगी जो इस दरवाजे को खोल सकती है। लेकिन याद रखना, यह कुंजी तुम्हारे लिए सिर्फ तब तक सुरक्षित है जब तक तुम अपनी सच्चाई से दूर नहीं भागते। अजय ने साए को घूरते हुए पूछा, यह सच्चाई क्या है और तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? लेकिन साया उसकी बातों का जवाब देने की बजाय अचानक गायब हो गया। अजय ने महसूस किया कि वह अब इस खेल का हिस्सा बन चुका है और बाहर निकलने के लिए उसे चंद्रमुखी की शर्तों पर चलना होगा। उसने चारों ओर देखा और सोचा, यह कुंजी कहाँ हो सकती है? मुझे इसका पता लगाना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, धुंध और गहरी होती गई। अब अजय को अपने चारों ओर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किसी चीज से ठोकर खाई और नीचे गिर गया। जब उसने उठकर देखा तो उसके सामने एक पुरानी तिजोरी पड़ी हुई थी। तिजोरी पर खून से कुछ लिखा हुआ था, तुम्हारी हर गलती तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगी। अजय ने घबराते हुए तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह तिजोरी बंद थी। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसे कोई संकेत ढूंढना होगा जो इस तिजोरी को खोल सके। तभी उसे एक बच्ची की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मासूम थी कि अजय को यकीन ही नहीं हुआ कि यह उसी भूतिया जगह से आ रही थी। अंकल, आप तिजोरी खोलना चाहते हो? बच्ची ने कहा। अजय ने तुरंत उस आवाज की ओर देखा। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी जो बिल्कुल असली इंसान जैसी लग रही थी। लेकिन अजय जानता था कि इस जगह पर कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुम कौन हो? अजय ने उससे पूछा। बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अजय को यह समझ में आ गया था कि यह बच्ची भी चंद्रमुखी के खेल का हिस्सा है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? बच्ची ने तिजोरी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तिजोरी में कुंजी है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। अजय ने बिना देर किए कहा, पूछो, मैं जवाब दूंगा। बच्ची ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी अजय? वह गलती जिसने तुम्हें यहां लाकर खड़ा कर दिया? अजय यह सुनकर सन्न रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे यह सवाल उसकी आत्मा को झकझोर रहा हो। उसने धीरे से कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अपनी मां की बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं इस जगह पर ना आऊं, लेकिन मैंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उसने यह कहा, तिजोरी से एक तेज रोशनी निकली और उसका ढक्कन खुल गया। तिजोरी के अंदर एक छोटी सी चाबी रखी हुई थी। अजय ने चाबी को उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने चाबी को दरवाजे में लगाने की कोशिश की, दरवाजे से एक तेज धमाके की आवाज आई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक और रास्ता था जो और भी गहरा और डरावना लग रहा था। अजय को समझ में आ गया कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही उसने उस रास्ते में कदम रखा, उसने सुना कि चंद्रमुखी की आवाज गूंज रही थी, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है अजय, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। तैयार रहो, क्योंकि यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। द वक्षा हॉन्टेड अस्पताल
5वां एपिसोड। अजय ने जैसे ही उस नए रास्ते में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यह जगह और भी अजीब और डरावनी थी। यहां ना कोई दीवारें थीं, ना कोई छत। चारों ओर सिर्फ एक गहरी काली धुंध थी जो हर चीज को निगलने को तैयार लग रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस बार उसकी हर हरकत की आवाज चारों ओर गूंज रही थी, जैसे यह जगह उसके कदमों की गूंज से जीवित हो रही हो। अचानक धुंध के बीच से एक जानी पहचानी आवाज आई। यह आवाज उसकी मां की थी। अजय, क्या तुमने मुझे याद किया? क्या तुम्हें कभी एहसास हुआ कि तुम्हारे इस जिद्दी स्वभाव ने हमारी जिंदगी को कैसे बदला? अजय का दिल धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज असली थी या बस उसकी कल्पना। मां, अजय ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज में डर और हैरानी दोनों साफ झलक रहे थे। तभी धुंध थोड़ा छंटा और उसने देखा कि उसकी मां का चेहरा धुंध के बीच उभर रहा था। लेकिन यह कोई आम चेहरा नहीं था। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उनका चेहरा एक ठंडी मुस्कान से भर गया था। तुमने हमें धोखा दिया अजय, उसकी मां ने कहा। तुमने अपने जिद के कारण हमें इस हाल में पहुंचाया। अब यह तुम्हारा समय है अपने कर्मों का सामना करने का। अजय का शरीर ठंडा पड़ गया। वह जानता था कि यह चंद्रमुखी का एक और खेल था। तुम मेरी मां नहीं हो, अजय ने गुस्से में कहा। तुम चंद्रमुखी हो और मैं तुम्हारी चालों को समझ चुका हूं। अचानक उसकी मां का चेहरा विकृत हो गया और वह एक भयानक परछाई में बदल गई। यह वही परछाई थी जिसने पहले भी उसे डराया था। शाबाश अजय, चंद्रमुखी की गूंजती हुई आवाज ने कहा। लेकिन सिर्फ मुझे पहचान लेना काफी नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। तुमने अभी तक असली परीक्षा का सामना नहीं किया है। अजय ने खुद को शांत किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन यह रास्ता जितना सीधा लग रहा था, उतना ही खतरनाक था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जितना तेज चलता, पीछा करने वाली छाया उतनी ही करीब आती। कुछ दूरी पर उसे एक छोटी झोंपड़ी दिखाई दी। यह झोंपड़ी उस भूतिया जगह में बिल्कुल असंगत लग रही थी। उसके दरवाजे पर एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी हल्की सी रोशनी धुंध को चीर रही थी। क्या यह कोई जाल है? अजय ने खुद से पूछा। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह झोंपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक मोटी किताब थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। आओ अजय, उस आदमी ने कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अजय ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। यह तो सवाल मुझसे मत पूछो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। यह किताब तुम्हें तुम्हारे अगले कदम के बारे में बताएगी। लेकिन याद रखना, जो भी इसमें लिखा होगा उसे पूरी ईमानदारी से करना होगा। अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अजय ने घबराते हुए किताब को देखा। यह किताब बेहद पुरानी थी। अजय ने कांपते हाथों से उस पुरानी किताब को उठाया। किताब की जिल्द पर किसी अज्ञात भाषा में अजीब से अक्षर खुदे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन अक्षरों को कैसे पढ़े। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर अजीब सी लिपि चमकने लगी, जो कुछ पलों में हिंदी में बदल गई। इसमें ऐसा क्या है? अजय ने बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़ा आदमी गंभीर स्वर में बोला, यह तुम्हारे सवालों के जवाब है, लेकिन साथ ही तुम्हारी नई समस्याओं का कारण भी। किताब तुम्हें उस अस्पताल के रहस्यों तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी, लेकिन हर पन्ना तुम्हें एक कीमत चुकाने को मजबूर करेगा। याद रखना अजय, तुम्हारे हर फैसले का असर न सिर्फ तुम पर, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। अजय ने गहरी सांस ली और किताब को पढ़ने लगा। पहला पन्ना उसके सामने चमकने लगा। उसमें लिखा था, सत्य जानने के लिए पहले अपने अतीत का सामना करना होगा। जो देखा है वह असल नहीं है, जो भुला दिया है वह ही सच है। यह क्या मतलब है? अजय ने खुद से बुदबुदाया। मतलब यह है, बूढ़ा आदमी बोला, कि तुम्हें उस अस्पताल में वापस जाना होगा जहां सब शुरू हुआ। वहां तुम्हें अपने अतीत की छाया का सामना करना होगा। लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वह तुम्हारे मानसिक
और भावनात्मक सहनशीलता की परीक्षा है। पता लगा। अजय के मन में डर और जिज्ञासा की मिलीजुली भावना थी। उसने किताब को संभाला और बूढ़े आदमी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, यही तुम्हारी लड़ाई है अजय, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा, किताब के पन्नों में। अचानक झोंपड़ी के बाहर एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। हवा की भयंकर आवाज और खिड़कियों पर गिरती बारिश की बूंदें माहौल को और डरावना बना रही थीं। यह क्या हो रहा है? अजय ने हैरानी से पूछा। यह तुम्हारे सफर की शुरुआत है, बूढ़े आदमी ने कहा। अब तुम इस रास्ते से पीछे नहीं हट सकते। जाओ और अपने कर्मों का सामना करो। अजय ने झोंपड़ी से बाहर कदम रखा। बाहर की धुंध और गहरी हो चुकी थी। वह किताब को कसकर पकड़े हुए अस्पताल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे वह सारी घटनाएं याद आने लगीं जो अब तक उसके साथ हुई थीं। चंद्रमुखी की छाया, उसकी मां की भयानक आवाज और वह डरावनी परछाई। अस्पताल के करीब पहुंचते ही अजय को ऐसा लगा जैसे वह जगह अब पहले से भी ज्यादा जीवंत हो चुकी थी। मुख्य द्वार पर लगे लोहे के दरवाजे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से उसे खरोंच रहा हो। अजय ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह वही अस्पताल था, लेकिन यह अब किसी और ही दुनिया में बदल चुका था। दीवारें खून से सनी हुई थीं और हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। किताब का दूसरा पन्ना अपने आप खुला और उसमें लिखा था, वो लोग जिन्हें तुमने भुला दिया वो अब तुम्हें याद दिलाने आएंगे। अचानक अजय ने पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई उसके पीछे खड़ी थी। यह परछाई उसकी मां, पिता और छोटे भाई की थी। उनका चेहरा सामान्य नहीं था। उनकी आंखें सफेद थीं और उनके होंठ एक भयानक मुस्कान में खिंचे हुए थे। अजय, उसकी मां की आवाज गूंजी, क्या तुम्हें याद है जब तुमने हमें यह कहकर अनसुना कर दिया था कि हम सब गलत हैं? अब देखो तुम कहां आ गए हो। अजय ने डरते हुए कहा, यह सब मेरे कारण नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि मेरे फैसले हमें यहां तक ले आएंगे। लेकिन उसकी मां की परछाई हंसने लगी। तुम्हारे फैसलों का बोझ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा अजय, अब इसे झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक परछाई ने अपने हाथ अजय की ओर बढ़ाए, जैसे उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। अजय ने किताब को कसकर पकड़ा और चीखा, यह सब असली नहीं है, यह सब एक धोखा है। किताब का तीसरा पन्ना चमकने लगा और उसमें लिखा था, डर का सामना करने के लिए पहले उसे समझना होगा। अजय ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह अब अस्पताल के मुख्य हॉल में एक भूतिया दरवाजा प्रकट हो चुका था। दरवाजे के ऊपर खून से लिखा था, यह दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने पापों को स्वीकार कर सकते हैं। अजय समझ चुका था कि यह उसकी अगली परीक्षा थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक जोरदार चीख उसकी कानों में गूंजने लगी। यह आवाज चंद्रमुखी की थी। तुम यह दरवाजा कभी पार नहीं कर पाओगे अजय, चंद्रमुखी की आवाज गूंजी। अजय ने गुस्से में कहा, चंद्रमुखी, मैं तुम्हारे हर खेल का अंत करूंगा, यह मेरा वादा है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर एक नई भयानक दुनिया दिखाई देने लगी। लेकिन अजय जानता था कि उसे रुकना नहीं है। वह इस सफर को पूरा करेगा, चाहे उसे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। दरवाजे के दूसरी तरफ कदम रखते ही अजय ने महसूस किया कि वह अब किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुका था। हर तरफ घना अंधेरा था। चारों ओर से सूखी हवा के साथ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने किताब को कसकर पकड़ा हुआ था। किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, जो सत्य के करीब जाना चाहता है उसे अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। यह रास्ता अकेले तय होगा। अजय ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस अंधेरी जगह में आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी अनदेखी शक्ति के करीब पहुंच रहा है। दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब निशान थे, जिनमें अजय को कुछ संदेश छुपे हुए दिखे, लेकिन उनकी लिपि अजीब थी। यह सब क्या है? अजय ने खुद से बुदबुदाया। तभी उसके सामने एक पुराना लैंप प्रकट हुआ।
जो अपने आप जल उठा। उसकी रोशनी ने अंधेरे को थोड़ा कम कर दिया और उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ी खिड़की थी। खिड़की के पीछे का दृश्य देखकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वह खुद छोटे बच्चे के रूप में अपनी मां के साथ खेल रहा है। लेकिन वह दृश्य अचानक डरावना हो गया। उसकी मां के चेहरे पर गुस्सा और दर्द के भाव थे। वह चिल्ला रही थी, तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया अजय। नहीं, ये सच नहीं है। अजय ने जोर से चिल्लाया, लेकिन खिड़की का दृश्य धीरे धीरे गायब हो गया। किताब के अगले पन्ने ने चमकना शुरू किया और उसमें लिखा था, तुम्हारा अतीत ही तुम्हारे डर की जड़ है, उसे समझे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अजय को अचानक एहसास हुआ कि उसकी मां का चेहरा और उसकी बातों में छुपे संदेश का कोई गहरा मतलब था। लेकिन तभी अजय ने महसूस किया कि उसके पीछे कुछ हलचल हो रही है। उसने मुड़कर देखा तो चंद्रमुखी की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते अजय, चंद्रमुखी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में भय और क्रोध का मिला जुला स्वर था। मैं तुमसे डरता नहीं, अजय ने जवाब दिया। डर तो तुम्हें होना चाहिए, चंद्रमुखी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यह डर तुम्हें खत्म कर देगा। अजय ने हिम्मत जुटाई और किताब को खोला। किताब ने फिर से चमकना शुरू किया। इस बार उसमें लिखा था, अगर डर से बचना है तो उसकी आंखों में देखो। अजय ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर चंद्रमुखी की आंखों में देखा। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं और उसमें इतनी ताकत थी कि अजय का मन डर और दर्द से भर गया। लेकिन वह जानता था कि उसे पीछे नहीं हटना है। तुमने मेरे परिवार को मुझसे छीना, अजय ने गुस्से में कहा। तुमने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया, लेकिन अब यह सब खत्म होगा, चंद्रमुखी ने क्रूर हंसी के साथ कहा। यह सब तुम्हारी गलती थी अजय, मैंने सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। लेकिन अब यह कहानी तुम्हारे खत्म होने के साथ खत्म होगी। अचानक अजय को लगा कि उसके हाथ में पकड़ी किताब और ज्यादा गर्म हो रही है। किताब के अगले पन्ने ने खुलकर एक दरवाजे का संकेत दिया। जो अपनी सच्चाई स्वीकार करेगा वही दरवाजे के पार जा सकता है। अजय ने उस दरवाजे की ओर देखा जो सामने धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, चंद्रमुखी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तुम वहां नहीं जा सकते, चंद्रमुखी ने चीखते हुए कहा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, अजय ने दृढ़ता से कहा और दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ा। दरवाजे तक पहुंचते ही अजय ने महसूस किया कि यह दरवाजा एक सामान्य दरवाजा नहीं था। इसमें अजीब सी ऊर्जा थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अजय के स्पर्श से नहीं खुला। यह दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम अपने सबसे बड़े डर को स्वीकार करोगे, किताब से आवाज आई। अजय ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे याद आया कि उसके पिता ने बचपन में उसे कितना प्यार दिया था, लेकिन उनके साथ बिताए आखिरी पल उसने हमेशा के लिए भुला दिए थे। उस पल को याद करते ही अजय की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो पापा, अजय ने धीरे से कहा। मैंने आपको भुलाने की कोशिश की, लेकिन आप मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। अचानक दरवाजे पर एक तेज रोशनी चमकी और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक विशाल कक्ष था जो किसी प्राचीन मंदिर जैसा दिख रहा था। वहां बीच में एक त्रिशूल रखा हुआ था जिस पर चंद्रमुखी की छाया नजर आ रही थी। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, किताब से आवाज आई। इस त्रिशूल से सत्य और असत्य का निर्णय होगा, लेकिन याद रखना यह निर्णय आसान नहीं होगा। अजय ने कक्ष में कदम रखा और उसके चारों ओर गूंजने वाली आवाजें और तेज हो गई। अब देखना है अजय, चंद्रमुखी ने कहा। क्या तुम सच में इस खेल का अंत कर सकते हो या यह अंत तुम्हारा होगा? अजय ने त्रिशूल की ओर देखा और एक गहरी सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई अब उसके भाग्य का फैसला करेगी। त्रिशूल के पास खड़े होकर अजय को महसूस हो रहा था कि उसकी हर नस जल रही है। यह त्रिशूल किसी सामान्य हथियार की तरह नहीं था, बल्कि इसमें कुछ अलौकिक शक्ति समाई हुई थी। अजय ने त्रिशूल को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां त्रिशूल के करीब आईं, एक तीव्र रोशनी फैल गई और एक गहरी आवाज गूंज उठी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस शक्ति के योग्य हो। अजय घबराकर पीछे हट गया।
चारों ओर अब एक अजीब सी धुंध छा गई थी और उस धुंध के भीतर से धीरे धीरे आकृतियां उभरने लगीं। वे आकृतियां अजय के जीवन से जुड़े सबसे गहरे डर और पछतावे का रूप थीं। सबसे पहले उसके सामने उसका पिता प्रकट हुए। उनके चेहरे पर दर्द और निराशा थी। अजय, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुमने मुझे भूलने की कोशिश की, लेकिन क्या तुम अपनी गलती से सीख पाए? अजय के गले से आवाज नहीं निकली। वह अपने पिता की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी उनके पीछे से चंद्रमुखी की हंसी गूंज उठी। तुम्हारे डर और कमजोरी ने मुझे ताकत दी, चंद्रमुखी ने कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह त्रिशूल तुम्हें बचा सकता है? अजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं उन्हें सुधारना चाहता हूं। चंद्रमुखी उसकी ओर बढ़ी और बोली, सुधार? तुम बहुत देर कर चुके हो अजय। इस खेल में जीतने वाला सिर्फ मैं हूं। अचानक धुंध और घनी हो गई। अजय ने देखा कि अब उसके सामने उसके पुराने दोस्तों के चेहरे उभर रहे थे, जिनसे वह कभी झगड़कर अलग हो गया था। उनके चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी थी। तुमने हमेशा हमें पीछे छोड़ दिया है अजय, उनमें से एक ने कहा। तुम्हें हमेशा सिर्फ अपनी चिंता थी। अजय का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि उसका अतीत उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। वह जानता था कि इस समय उसे अपने डर और पछतावे का सामना करना होगा, वरना वह कभी इस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाएगा। किताब ने एक बार फिर चमकना शुरू किया। उसमें लिखा था, स्वीकार करो, माफ करो और आगे बढ़ो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। अजय ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसने अपने पिता, दोस्तों और अतीत की अन्य छवियों को देखते हुए कहा, मैंने गलतियां की हैं। मैं जानता हूं कि मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई, लेकिन मैं अब बदलना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, धुंध धीरे धीरे साफ होने लगी। उसके पिता और दोस्तों के चेहरे मुस्कान में बदल गए और गायब हो गए, लेकिन चंद्रमुखी अब भी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में क्रोध और जलन थी। यह इतना आसान नहीं है अजय, चंद्रमुखी ने चीखते हुए कहा। तुम्हारे डर और मेरी ताकत अब इतनी आसानी से नहीं हारेंगी। अजय ने दृढ़ता से कहा, तुम मेरी कमजोरी पर राज करती थी, लेकिन अब मैं अपने डर को खत्म कर चुका हूं। त्रिशूल अब धीरे धीरे चमकने लगा। अजय ने बिना झिझके त्रिशूल को अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसने त्रिशूल पकड़ा, एक जबरदस्त ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था। चंद्रमुखी, अब यह खेल खत्म हो गया, अजय ने कहा। चंद्रमुखी ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन त्रिशूल की रोशनी इतनी तीव्र हो गई कि उसने चंद्रमुखी को वहीं रोक दिया। अजय ने त्रिशूल को आगे बढ़ाया और उसकी नोक चंद्रमुखी की ओर घुमाई। चंद्रमुखी चीखते हुए बोली, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मैं तुम्हारे हर डर का प्रतीक हूं। मैं अमर हूं। नहीं, अजय ने कहा, तुम मेरे डर का प्रतीक हो, लेकिन मैं अब डरता नहीं हूं। अजय ने पूरी ताकत से त्रिशूल को हवा में उठाया और चंद्रमुखी की ओर इशारा किया। त्रिशूल से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने चंद्रमुखी को घेर लिया। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। अचानक चंद्रमुखी की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय ने महसूस किया कि त्रिशूल की शक्ति ने चंद्रमुखी के अस्तित्व को खत्म कर दिया था, लेकिन यह अंत नहीं था। किताब के पन्ने फिर से पलटने लगे। उसमें लिखा था, तुमने पहला चरण पार कर लिया है, लेकिन असली सच अभी बाकी है। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अजय ने कमरे की दीवार पर एक और दरवाजा देखा, जो धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे अंधकार था, लेकिन अब अजय के चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास था। यह तो बस शुरुआत है, उसने खुद से कहा और उस दरवाजे के भीतर कदम रखा। काकाबसरा हॉन्टेड अस्पताल, 9वां एपिसोड। अजय ने दरवाजे के भीतर कदम रखा और तुरंत ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अज्ञात आयाम में प्रवेश कर चुका हो। चारों ओर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधकार के बीच हल्की सी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। वह रोशनी किसी दूर के स्थान से आ रही थी, जैसे किसी ने उसे वहां खींचने के लिए बुलावा भेजा हो। अजय ने अपने हाथ में त्रिशूल को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह एक और अनजान खतरे की ओर बढ़ रहा है।
हवा भारी और ठंडी थी। अचानक एक गहरी और डरावनी आवाज गूंज उठी। तुमने चंद्रमुखी को हराया, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुमने सिर्फ मेरे लिए रास्ता खोला है। अजय ठिठक कर रुक गया। उसकी नजरें चारों ओर घूमने लगीं, लेकिन वह उस आवाज के स्रोत को नहीं देख सका। कौन हो तुम? अजय ने साहस जुटाकर पूछा। आवाज ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वो हूं जो इस खेल का असली रचयिता है। तुम सोचते हो कि चंद्रमुखी सबसे बड़ी शक्ति थी? नहीं, वह तो बस एक मोहरा थी। असली खेल अब शुरू होगा। अजय ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो रहा था कि यह जगह उसकी हिम्मत और सहन शक्ति को अंतिम सीमा तक परखने के लिए बनाई गई थी। तभी उसे एक बड़ा दालान दिखा। दालान के बीचों बीच एक प्राचीन कुंड था, जिसमें लालच, भय और पीड़ा का प्रतीक बनने वाली आकृतियां घूम रही थीं। जैसे ही अजय ने उस कुंड के पास कदम रखा, उसकी परछाई से 3 अलग अलग आकृतियां बाहर निकलीं। पहली आकृति थी उसका अहंकार, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। दूसरी थी शक, जिसने हमेशा उसके फैसलों को कमजोर किया। तीसरी थी पछतावा, जो उसके अंदर गहरे छुपा हुआ दर्द बनकर जीता था। अहंकार ने कहा, तुमने हमेशा खुद को सबसे सही माना। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा रास्ता है? शक ने उसकी ओर उंगली उठाई और कहा, तुम्हारे पास कभी हिम्मत नहीं थी। तुम कभी यह लड़ाई नहीं जीत पाओगे। पछतावा ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारे अतीत का हर कदम गलत था। तुम्हें इसे सुधारने का हक नहीं है। अजय ने त्रिशूल को जमीन पर टेकते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मैं अब वही इंसान नहीं हूं। अचानक त्रिशूल से एक हल्की चमक निकली और उसने उन तीनों आकृतियों को पीछे धकेल दिया। लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। वे तीनों आकृतियां एक साथ मिलकर एक विशाल दानव का रूप ले चुकी थीं। दानव ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें खुद से लड़ना होगा। अजय ने त्रिशूल को कसकर पकड़ा और दानव की ओर देखा। तुम मेरे डर, मेरी कमजोरी और मेरे अतीत का हिस्सा हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। दानव ने भयंकर गर्जना की और अजय पर हमला कर दिया। वह लड़ाई आसान नहीं थी। हर बार जब दानव उसे चोट पहुंचाता, अजय के भीतर का दर्द और बढ़ जाता, लेकिन त्रिशूल की शक्ति उसे हारने नहीं दे रही थी। लड़ाई के दौरान अजय ने अपने भीतर की सच्चाई को पहचाना। उसने महसूस किया कि यह दानव कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर छुपे हुए डर और कमजोरियों का प्रतीक था। उसने सोचा कि अगर वह इन कमजोरियों को स्वीकार कर ले और उन्हें जाने दे तो वह इसे हरा सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं अपने डर, शक और पछतावे को अब खत्म करता हूं। मैं इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, त्रिशूल से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने उस दानव को भस्म कर दिया। दानव की चीखें पूरे दालान में गूंज उठीं और फिर सन्नाटा छा गया। अब वह कुंड, जो लालच और पीड़ा का प्रतीक था, धीरे धीरे शांत हो गया। अजय को वहां एक और किताब पड़ी हुई दिखाई दी। उसने उस किताब को उठाया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, तुमने अपने अंदर की कमजोरियों को हराकर पहला बड़ा कदम उठाया है, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। आगे तुम्हें अपने आसपास की दुनिया के सबसे बड़े सच का सामना करना होगा। तैयार रहो, क्योंकि यह राह अब और भी कठिन होने वाली है। अजय ने किताब को अपने साथ रखा और दालान से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे सामने एक और बड़ा रहस्यमयी गलियारा दिखा। गलियारे के अंत में उसे एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। यह आवाज एक नई चुनौती का संकेत थी। अजय ने खुद से कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे आगे बढ़ना होगा, चाहे जो भी हो। हॉन्टेड अस्पताल 10वां एपिसोड। अजय ने गलियारे के भीतर कदम रखा और तुरंत ही उसे एक भयानक सन्नाटा महसूस हुआ। यह सन्नाटा साधारण नहीं था। यह ऐसा सन्नाटा था जो उसकी हर भावना को खामोश कर रहा था। गलियारा अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन दीवारों पर बने अजीबोगरीब चित्र झिलमिला रहे थे। ये चित्र किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहे थे, जो किसी दुष्ट शक्ति को बुलाने के लिए बनाए गए थे। अजय को गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा दिखा। उस दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था,
लेकिन यह भाषा अजय के लिए अनजानी थी। जैसे ही उसने दरवाजे के करीब जाने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अचानक एक भयानक और विकृत चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। उसने एक गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने अपने अंदर की कमजोरियों को हराया, लेकिन अब तुम्हें बाहरी दुनिया की सच्चाई का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? यह खेल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं। अजय ने उस चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, तुम कौन हो और यह सब खेल क्यों चल रहा है? चेहरे ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वो हूं जो इस अस्पताल का असली रक्षक है। मैं वो हूं जिसने इस खेल को जिंदा रखा है। लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई तक पहुंचना है तो तुम्हें उन लोगों से मिलना होगा जो इस खेल में पहले हार चुके हैं। चेहरा अचानक गायब हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अजय ने दरवाजे के भीतर कदम रखा और खुद को एक पुराने खंडहर जैसे कमरे में पाया। कमरे में कई लकड़ी की अलमारियां थीं और उनमें बंद शीशियों में अजीब तरह की गैस घूम रही थी। तभी कमरे के कोने से एक महिला की रोने की आवाज आई। अजय ने पलटकर देखा, वहां एक औरत बैठी थी जो पूरी तरह से सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। अजय ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? महिला ने धीमे स्वर में कहा, मैं उन कई आत्माओं में से एक हूं जो इस खेल का हिस्सा बन चुकी हैं। इस अस्पताल ने हमें कैद कर लिया है। हर कोई यहां अपने गुनाहों के लिए लाया गया है। अजय ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैंने क्या गुनाह किया है? महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, तो तुमने अब तक यह नहीं समझा कि यह खेल सिर्फ तुम्हें खुद से लड़ाने के लिए नहीं है। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुमने अपने जीवन में कितने लोगों की तकदीर बदली है। यह खेल तुम्हारे फैसलों का हिसाब मांग रहा है। अजय उलझन में था। उसे याद आने लगा कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी बार खुद के फैसलों से दूसरों की जिंदगियों को प्रभावित किया था। वह अपनी गलती और उसके नतीजों के बारे में सोचने लगा। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दीवार पर बने चित्र अचानक जीवंत हो गए। उन चित्रों में उन सभी घटनाओं का जिक्र था जो अजय ने अपनी जिंदगी में अनुभव की थीं। उसने देखा कि कैसे उसके एक छोटे से गलत फैसले ने उसके सबसे करीबी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अजय ने अपने आप से कहा, क्या यह सब मेरे कारण हुआ है? क्या मैं ही इस सब का जिम्मेदार हूं? महिला ने कहा, तुम्हें अपने गुनाहों का सामना करना होगा और तभी तुम इस खेल से बाहर निकल सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। अजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और महिला से पूछा, अगर मुझे अपने गुनाहों का सामना करना है तो मुझे क्या करना होगा? महिला ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इस कमरे के अंत में जो शीशा है उसमें झांक कर देखो। वहां तुम्हें अपनी आत्मा का असली रूप दिखाई देगा। अगर तुम उसे स्वीकार कर सको तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। अजय ने कमरे के अंत में पड़े शीशे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने उस शीशे में झांका, उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। लेकिन यह छवि बहुत भयानक थी। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड और दिल में पश्चाताप था। अचानक शीशे से एक तेज रोशनी निकली और वह छवि बाहर आ गई। यह छवि कोई और नहीं बल्कि अजय का ही दूसरा रूप थी। वह रूप उससे बोला, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मैं तुम्हारा असली चेहरा हूं। अजय ने त्रिशूल को कसकर पकड़ा और कहा, मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हूं। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। उस छवि ने एक भयंकर गर्जना की और अजय पर हमला कर दिया। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस छवि से लड़ाई शुरू की। यह लड़ाई उसकी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी, क्योंकि उसे अपने ही डर, गुस्से और पछतावे का सामना करना पड़ रहा था। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद अजय ने अपनी छवि को हराने के लिए अपनी सच्चाई को स्वीकार किया। उसने कहा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं और मैं उन्हें सुधारने के लिए तैयार हूं। मैं अब अपने अतीत से नहीं भागूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी छवि धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में शांति छा गई और एक नई किताब उसके सामने प्रकट हुई। इस किताब पर लिखा था, तुमने अपनी आत्मा का सामना कर लिया है। अब समय है कि तुम इस खेल के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ो।
लेकिन याद रखना, असली खतरा अभी बाकी है। अजय ने किताब को उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे सामने एक और अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। इस बार गलियारे के अंत में एक विशाल घंटा घर था, जिसकी घंटी तेजी से बज रही थी। यह घंटी एक नए खतरे का संकेत दे रही थी। अजय ने खुद से कहा, यह सफर अब और भी कठिन होने वाला है, लेकिन मैं इसे खत्म करके ही दम लूंगा। अजय ने घंटा घर के पास पहुंचने के लिए कदम बढ़ाए। गलियारा पहले से भी ज्यादा डरावना और रहस्यमय था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद उसकी ओर बढ़ रही हों। जैसे ही वह घंटाघर के करीब पहुंचा, उसे एक पुरानी जंग लगी हुई सीढ़ी दिखाई दी, जो घंटाघर की ऊपरी मंजिलों की ओर जा रही थी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसे लगा जैसे हर कदम उसके ऊपर कोई नजर रख रहा हो। वह सावधानी से आगे बढ़ रहा था कि तभी सीढ़ी अचानक तेजी से हिलने लगी। अजय ने संतुलन बनाते हुए खुद को गिरने से बचाया और ऊपर चढ़ता गया। घंटाघर के सबसे ऊपर पहुंचने पर उसने देखा कि एक बड़ा सा घंटा हवा में लटका हुआ था, लेकिन इस घंटे के पास कुछ अजीब था। इसके चारों ओर खून के धब्बे थे और उन पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। पास ही एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर कुछ कागज और एक दिया जल रहा था। अजय ने कागज को उठाया और पढ़ने की कोशिश की। ये वही भाषा थी जो उसने पहले उस दरवाजे पर देखी थी। कागज के साथ एक छोटा सा शीशा रखा था, जिसमें अजीब सी रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे ही अजय ने शीशे को छुआ, एक तीव्र चीख उसके कानों में गूंजने लगी। वह चीख इतनी तेज थी कि उसने अजय को घुटनों पर ला दिया। उस चीख के साथ ही एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। यह छाया अजीब तरीके से हंस रही थी। छाया ने कहा, तुम अब घंटाघर की सीमा में हो। यहां से बचकर निकलना आसान नहीं होगा। तुमने जो सफर तय किया है वो तुम्हें सच्चाई के करीब ले जा रहा है, लेकिन तुम्हें अपने अतीत के सबसे गहरे राज से गुजरना होगा। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना है? छाया ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें उस घंटे को बजाना होगा, लेकिन याद रखना, हर घंटी के साथ तुम्हारा एक राज सामने आएगा, और यह राज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी होगा जो यहां कैद हैं। अजय ने उस बड़े घंटे की ओर देखा। वह धीरे धीरे उसके पास गया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने घंटे की रस्सी को खींचा, घंटी की गूंज ने पूरा कमरा हिला दिया। घंटे की आवाज के साथ ही अजय के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। यह दृश्य उसकी ही जिंदगी का था। उसने देखा कि वह अपने बचपन में है। वह एक छोटे से गांव में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, लेकिन अचानक वह एक गलती करता है। उसने अपने एक दोस्त को झूठ बोलकर एक खतरनाक रास्ते पर भेज दिया था, जो कभी वापस नहीं आया। यह देखकर अजय का दिल बैठ गया। उसे समझ आया कि उसकी छोटी सी चालाकी ने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अजय ने खुद से कहा, क्या यह मेरी ही गलती थी? क्या मैं ही इसका जिम्मेदार हूं? तभी छाया फिर से प्रकट हुई और कहा, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारे अतीत के और भी राजा हैं जो इस सफर के साथ जुड़ेंगे। तुम अब उन लोगों का सामना करोगे जिनकी जिंदगी तुम्हारे कारण बदल गई। अचानक घंटाघर की दीवारें बदलने लगीं। वे अब किसी दूसरे समय और स्थान का हिस्सा लग रही थीं। अजय ने देखा कि वह एक बड़े से मैदान में खड़ा है। इस मैदान में कई आत्माएं घूम रही थीं। इन आत्माओं के चेहरों पर दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक आत्मा अजय के पास आई और बोली, तुम्हें याद है मुझे? तुमने अपनी झूठी गवाही देकर मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। मैं आज भी इसी कारण यहां भटक रहा हूं। अजय ने उस आत्मा को पहचान लिया। वह उसके बचपन का दोस्त था, जिसे उसने कभी धोखा दिया था। अजय ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने कहा, माफी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हमारी आत्माओं को शांति देनी होगी। यह खेल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी है। तभी बाकी आत्माएं अजय की ओर बढ़ने लगीं। वे सभी उस पर आरोप लगा रही थीं, उसके अतीत की गलतियों को उजागर कर रही थीं। अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर मुझे तुम्हारी आत्माओं को शांति देनी है तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपनी हर गलती का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं।
उन आत्माओं ने उसे बताया कि उसे इस खेल के अंतिम पड़ाव तक पहुंचकर सभी आत्माओं की मुक्ति का रास्ता खोजना होगा, लेकिन यह रास्ता बहुत कठिन और दर्दनाक होगा। अजय ने आत्माओं से वादा किया, मैं तुम्हें शांति देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तभी घंटा घर की घंटी एक बार फिर से बजी। इस बार घंटा घर की दीवारें टूटने लगीं और अजय को एक अंधेरी सुरंग में खींच लिया गया। अजय ने खुद को एक नए स्थान पर पाया। यह जगह एक पुराना खंडहर हो चुका ऑपरेशन थिएटर था। दीवारों पर खून के धब्बे और जमीन पर टूटे हुए औजार बिखरे हुए थे। इस जगह का माहौल बेहद डरावना था। अजय ने अपने चारों ओर देखा और खुद से कहा, यह सफर मुझे कहां ले जा रहा है और कितनी सच्चाई मुझे अब भी देखनी बाकी है। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी के कदमों की थी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक परछाई उसकी ओर बढ़ती हुई दिखी। यह परछाई धीरे धीरे साफ हो रही थी और अजय को एहसास हुआ कि यह वही डॉक्टर था जिसने इस खेल की शुरुआत की थी। डॉक्टर ने कहा, तुम सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन अब तुम्हें उस राज का सामना करना होगा जिसे तुमने सबसे ज्यादा छुपाया है। बरसातर हॉन्टेड अस्पताल 12वां एपिसोड। अजय अब उस खंडहर हो चुके ऑपरेशन थिएटर के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे में भी अजीब सी बेचैनी थी। वह डॉक्टर, जो उसे अब तक सिर्फ रहस्यमयी संकेत दे रहा था, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर ने कहा, तुम यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। यह ऑपरेशन थिएटर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं का गवाह है जिन्हें इस खेल का हिस्सा बनाया गया था। अजय ने अपने डर को दबाते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? डॉक्टर ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे अतीत में छिपा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जगह के दर्द को समझना होगा। तभी ऑपरेशन थिएटर की दीवारें एक तेज गूंज के साथ हिलने लगीं। चारों तरफ से चीखें और दर्द भरी आवाजें आने लगीं। अजय ने देखा कि उस कमरे में कई परछाइयां दिखाई दे रही थीं। ये परछाइयां उन आत्माओं की थीं जिनकी मौत इसी जगह पर हुई थी। एक आत्मा ने अजय की ओर बढ़ते हुए कहा, हम में से हर कोई इस खेल का शिकार हुआ है, लेकिन तुम्हें यहां इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम इस पूरी कहानी का हिस्सा हो। अजय चौंक गया। उसने घबराकर पूछा, मैं कैसे? आत्मा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारे अतीत के गुनाहों की सजा सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी भुगतनी पड़ी है। तुम्हारी एक गलती ने हमें इस खौफनाक खेल में धकेल दिया। अजय के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आत्मा किस गलती की बात कर रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा, अजय, जो तुमने बचपन में अनजाने में किया था, उसकी वजह से कई जिंदगियां तबाह हुई और यही इस खेल का कारण है। अब वक्त आ गया है कि तुम उस सच्चाई का सामना करो जिसे तुमने अब तक नजरअंदाज किया है। अजय ने दृढ़ होकर कहा, जो भी सच है मैं उसका सामना करूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। डॉक्टर ने एक खून से सनी हुई फाइल अजय की ओर बढ़ाई। इस फाइल में उन सभी घटनाओं का रिकॉर्ड है जो तुम्हारे अतीत और इस खेल से जुड़ी हुई हैं। इसे पढ़ो और समझो कि इस खेल का अंत कैसे होगा। अजय ने फाइल को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और फाइल को खोलकर पढ़ना शुरू किया। फाइल में पहला पेज एक बच्ची की तस्वीर का था। उसका नाम पायल लिखा हुआ था। अजय को यह नाम कुछ जाना पहचाना लगा। जैसे ही उसने पायल की कहानी पढ़नी शुरू की, उसकी यादों का एक दरवाजा खुल गया। पायल उसकी बचपन की दोस्त थी। दोनों साथ में स्कूल जाते थे और एक दूसरे के बहुत करीब थे। लेकिन एक दिन अजय ने पायल को एक अजीब सी जगह पर जाने के लिए उकसाया था। वह जगह एक पुराना कुआं था जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वह शापित है। अजय ने पायल से मजाक में कहा था कि अगर वह उस कुएं में झांक कर देखेगी तो उसे अपना भविष्य दिखाई देगा। पायल उसकी बातों में आ गई और उस कुएं के पास गई, लेकिन जब वह झुकी तो उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गई। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पायल का शव कभी नहीं मिला। उस घटना के बाद से ही अजय ने खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कभी यह बात किसी से साझा नहीं की।
फाइल में यह लिखा था कि पायल की आत्मा उसी कुएं के पास कैद हो गई थी और वह आत्मा अब भी शांति के लिए भटक रही थी। अजय के हाथ से फाइल गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, यह मेरी ही गलती थी। अगर मैंने उसे उकसाया नहीं होता तो आज वह जिंदा होती। डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हें उस कुएं पर जाकर पायल की आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। तुम्हें उस कुएं के शाप का सामना करना पड़ेगा। अजय ने हिम्मत जुटाई और डॉक्टर से पूछा, मुझे उस कुएं तक कैसे जाना है? डॉक्टर ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। यह दरवाजा तुम्हें उस कुएं तक ले जाएगा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें उन परछाइयों का सामना करना होगा जो इस खेल का हिस्सा है। अजय ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह खुद को एक घने जंगल में पाया। यह जंगल इतना घना और डरावना था कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जंगल में चलते हुए अजय को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक परछाई उसके सामने आ गई। यह वही पायल की आत्मा थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और गुस्से से भरा हुआ था। पायल की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अब तुम्हें मेरी पीड़ा का एहसास होगा। अजय ने डरते हुए कहा, पायल, मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें शांति देने के लिए यहां आया हूं। मुझे माफ कर दो। पायल की आत्मा ने एक तेज चीख के साथ जवाब दिया, माफी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। तभी जंगल के चारों तरफ से कई और आत्माएं प्रकट हो गईं। ये सभी आत्माएं अजय के पास आने लगीं। अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने जो भी गलतियां की हैं, मैं उन्हें सुधारने के लिए तैयार हूं। मुझे बस यह बताओ कि तुम्हारी आत्माओं को शांति कैसे मिलेगी? आत्माओं ने कहा, तुम्हें उस कुएं तक पहुंचकर वहां प्रायश्चित करना होगा, तभी यह खेल खत्म होगा। अजय ने आत्माओं से वादा किया कि वह उनकी शांति के लिए कुछ भी करेगा, और फिर उसने जंगल के बीच में उस शापित कुएं की तलाश शुरू की। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए अगले एपिसोड में कहानी को और रोमांचक और गहराई से जोड़ते हुए अजय की कड़ी को समाप्त करने के लिए तैयार हूं। आइए इसे ऐसे मोड़ तक पहुंचाइए जहां पहली सीरीज का क्लाइमैक्स हो, लेकिन अगली सीरीज के लिए रहस्य और उत्सुकता बनी रहे। अस्पताल की निचली मंजिल की ओर बढ़ते हुए अजय के दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। क्या वाकई में मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? अंधेरे गलियारों में चलते हुए उनकी घबराहट साफ झलक रही थी। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक उनके सामने एक दरवाजा आया जिस पर पुरानी संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। उस दरवाजे के पास एक टूटी हुई मोमबत्ती जल रही थी, जिससे हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजे को खोलते ही अजय ने देखा कि अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। वहां एक बड़ा हॉल था जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। हॉल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का तख्त था जिस पर एक महिला बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और वह किसी मंत्र का जाप कर रही थी। अजय को देखते ही वह हंस पड़ी। तो आ ही गए तुम डॉक्टर? अजय, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। डॉक्टर अजय ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? महिला ने जवाब दिया, मुझे जानने की कोशिश मत करो। मैं वह हूं जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकती है, लेकिन तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी महिला ने उन्हें एक आईना दिखाया। उस आईने में अजय ने अपनी ही परछाई को किसी अजनबी के रूप में देखा। वह व्यक्ति अजय की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता और अजीब सी चमक थी। महिला ने कहा, यह तुम्हारा दूसरा चेहरा है अजय, तुम्हारे अंदर की दबी हुई सच्चाई। अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो तुम्हें अपनी बहन और अस्पताल के सारे राज मिल जाएंगे। अजय घबरा गए। उन्हें लगा कि यह सब एक जाल है। उन्होंने जोर से कहा, नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। मैं सच को खुद ढूंढूंगा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि इस खेल में कोई जीत नहीं सकता। अचानक हॉल का पूरा वातावरण बदल गया। महिला गायब हो गई और अजय खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। कमरे में सिर्फ एक मेज थी जिस पर एक फाइल रखी हुई थी। फाइल खोलने पर अजय को पता चला कि यह अस्पताल में हो रहे गुप्त प्रयोगों के बारे में थी। इसमें डॉक्टर के डेंसो और उनके सहायक डॉक्टर नवीन का नाम साफ साफ लिखा हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन प्रयोगों में शामिल हर व्यक्ति का अंत बेहद दर्दनाक तरीके से हुआ था। कमरे से बाहर निकलते ही अजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डॉ अजय अब और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्हें यह समझ आ गया था कि इस अस्पताल के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है जिसे केवल वे ही सुलझा सकते हैं। अस्पताल की अंधेरी गलियों में कदम रखते हुए अजय के मन में डर और संदेह का तूफान मच चुका था। यह सब इतनी तेजी से घटित हो रहा था कि वे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। अस्पताल में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो छुपा हुआ था, लेकिन उन्हें अब तक समझ में नहीं आ पाया था। अब वह खुद को उस रहस्य के करीब महसूस कर रहे थे जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। फाइल में पड़ी हुई जानकारी ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया था। डॉक्टर के डॉन्ट एन और उनके सहायक डॉक्टर नवीन का नाम उस फाइल में था, लेकिन सवाल यह था कि उनकी मौतों के पीछे कौन था। क्या यही कुछ असाधारण कारण था जो इस अस्पताल में हो रहे अजीब घटनाओं को जन्म दे रहा था? अजय का ध्यान एक बार फिर उस महिला की ओर गया जो हॉल में बैठी थी। उसकी आंखें अभी भी उनकी यादों में ताजा थीं और उसके शब्द गूंज रहे थे, यह तुम्हारा दूसरा चेहरा है, डॉ अजय। डॉक्टर अजय के मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि क्या वह सच में अपने दूसरे चेहरे का सामना करने के लिए तैयार है? क्या वह सच में उस अजनबी व्यक्ति से मिल सकते हैं जो उनका ही रूप था? उनकी खोज अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि अस्पताल में सिर्फ डॉक्टरों के प्रयोग नहीं हो रहे थे, बल्कि कुछ और भी था जो एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था। अचानक एक शोर की आवाज आई। यह आवाज अजय के पास से आ रही थी। वह डर के बजाय और ज्यादा साहसिक हो गए थे। उन्होंने तेज कदमों से आवाज की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आवाज के करीब पहुंच रहे थे, वह अजीब सी आवाज और भी तेज हो गई। वह दरवाजे के पास पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खोला, उनकी आंखें चौंधी आ गईं। अंदर एक पुराना अस्पताल था जहां हर जगह खून और बिखरे हुए कागज पड़े थे। कमरे की दीवारों पर लिखा हुआ था, तुम्हारी तलाश कभी खत्म नहीं हो सकती। अजय ने आगे बढ़ते हुए उस खून से सने हुए कागज को उठाया। यह एक लैब रिपोर्ट थी जिसमें किसी नई दवा के प्रयोग के बारे में लिखा था। यह दवा किसी मनोविकार को ठीक करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यह रिपोर्ट बताती थी कि इस दवा के कारण मरीजों में अजीब मानसिक विकृतियां और भूतिया अनुभव हो रहे थे। अब अजय को यह समझ में आ गया था कि अस्पताल के पीछे कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा था। यह कोई सामान्य अस्पताल नहीं था, यहां कुछ और हो रहा था। लेकिन जैसे ही वह रिपोर्ट पढ़ने में व्यस्त थे, उनके पास से अचानक एक हल्की सी आवाज आई, तुम आ गए हो डॉ अजय, अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अजय ने सिर घुमाकर देखा। सामने वही महिला खड़ी थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि उसमें एक खतरनाक चमक थी। तुम कौन हो? अजय ने कड़े स्वर में पूछा। महिला ने धीमे से कहा, मुझे समझने की कोशिश मत करो डॉक्टर। अजय, यह सिर्फ तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। तुम्हें सब कुछ जानने का कोई हक नहीं है। अब तुम्हारी यात्रा का अंत होने वाला है। अजय को समझ में आ गया था कि वह जिस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे वह बहुत खतरनाक था। यह रहस्य उनके जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन अब वह रुकने वाले नहीं थे। उन्हें लगा कि अगर वह अब रुके तो यह सारा सच कभी सामने नहीं आएगा, और अगर वह आगे बढ़े तो शायद यह उनके लिए आखिरी यात्रा हो सकती थी। मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा, अजय ने कहा, और आगे बढ़ते हुए उस महिला से अपनी आंखें नहीं हटा सके। अजय के मन में अब कोई शक नहीं था। वह जिस रहस्य के पीछे दौड़ रहे थे वह अब उनके सामने था। अस्पताल के उन अंधेरे गलियों में जहां एक एक कदम पर मौत और खतरे का सामना था,
वह अब खुद को उस डर का हिस्सा महसूस कर रहे थे जिसका वह पीछा कर रहे थे। उस महिला की बातों ने उनका दिल और दिमाग दोनों झकझोर दिए थे। तुम्हारी यात्रा का अंत होने वाला है, वह शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। क्या यह सच था? क्या यह उनका अंतिम अध्याय था? अजय ने रिपोर्ट की ओर देखा और फिर उस कमरे में घूमा जहां खून से सने हुए कागज पड़े थे। वह अब जान चुके थे कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था और इस साजिश का हिस्सा वह खुद थे। वह एक कमरे में घुसे जहां एक विशाल दर्पण था। उस दर्पण में उन्होंने अपना चेहरा देखा, लेकिन वह चेहरा उनका नहीं था। यह वही चेहरा था जिसे उन्होंने पहले कभी देखा था, एक अजनबी, लेकिन अब वह खुद से जुदा हो गया था। क्या यह सच है? डॉक्टर अजय ने धीरे से अपने आप से कहा, क्या मैं वही हूं जो मुझे नहीं होना चाहिए था? अचानक उसी महिला की आवाज फिर से आई, तुमने खुद से भागने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें सच का सामना करना होगा, डॉ अजय। महिला ने कदम बढ़ाए और अजय के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक गहरी माया और रहस्य था। अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो। अब तुम उस चक्र का हिस्सा बन चुके हो जिसे तुम कभी नहीं तोड़ सकते। अजय ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस ली। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए? महिला हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। तुम क्या कर सकते हो डॉक्टर अजय? तुम अब अपने दूसरे चेहरे से जूझ रहे हो। तुम अब इस जाल में फंसे हो। अजय की आंखें चमक उठीं, जैसे उन्हें अब सब कुछ समझ में आ गया हो। वह जान चुके थे कि अस्पताल में जो हो रहा था वह उनके साथ हो रहा था। वह खुद उस रहस्य का हिस्सा थे। लेकिन फिर एक पल में अस्पताल की छत से गहरी आवाज आई, जैसे कुछ भारी गिरने की आवाज हो। अजय और महिला दोनों ने सिर घुमा लिया। वे दोनों उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। वह एक पुराना कमरा था जो लंबे समय से बंद पड़ा था। जैसे ही अजय ने दरवाजा खोला, सामने एक पुराना कंप्यूटर सिस्टम और कुछ लैब उपकरण पड़े थे। वह सिस्टम अभी भी चालू था। अजय ने उसे चालू किया। स्क्रीन पर अचानक एक संदेश आया, यह सब कुछ खत्म नहीं हुआ है डॉ अजय, तुम अब भी इस अंधेरे में हो। महिला ने एक अंतिम बार उसकी ओर देखा और कहा, तुम अब इस रहस्य के बिना नहीं रह सकते। तुम्हें वापस लौटना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बच पाओगे। अजय की आंखें थम गईं। अब वह जान चुके थे कि यह उनका अंतिम संघर्ष था। वह अपनी पूरी शक्ति लगा चुके थे, लेकिन क्या वह जीत पाएंगे? क्या वह इस जाल से बाहर निकल पाएंगे? अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। एक घना अंधेरा सब कुछ घेरने लगा। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उन्हें एक तेज चीख सुनाई दी और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या डॉ अजय सच में इस रहस्य से बाहर निकल पाएंगे? क्या वह उन अजनबी चेहरों और डरावनी घटनाओं से खुद को बचा पाएंगे, या वह उस साजिश का हिस्सा बनकर रह जाएंगे जिससे उनका पीछा किया जा रहा था? यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। डॉ अजय की यात्रा को हम अगले सीजन में जारी रखेंगे, जहां और भी रहस्य और भी डरावनी घटनाएं उनका इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। अपनी राय और विचार कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मिस्टर अननोन द हॉरर पॉडकास्ट।